गुड इवनिंग, नमस्ते। सबसे पहले सभी को 21 जून 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। आज का दिन है जो 21 जून, उसके दिन सभी जो योगा फॉलोअर्स हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो योगा से प्यार करते हैं, उनके लिए योगा दिवाली होती है। जस्ट लाइक दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आज सभी ने सेलिब्रेट किया होगा इस दिन का। योगा अभ्यास किया होगा, प्राणायाम किया होगा, मेडिटेशन किया होगा। अब हम इस योगा को ही कैसे हम कर्मा से कनेक्ट करते हैं और क्या हीलिंग कर सकते हैं, आज का टॉपिक वही है। जो हम योग करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम करते हैं, उससे हमारे कर्मा और कर्मा हीलिंग कैसे हो सकती है, आइए उसको समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिसने इस टॉपिक को समझ लिया, मैं कहूंगा कि उनकी जिंदगी सफल हो जाएगी। सफल इन द सेंस, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रगल है, जो स्ट्रेस है, कैसे हम उसे दूर कर सकते हैं, ये हमारा योग बताता है। अब जैसे हर एक स्टेज पर, हर एक टॉपिक में कुछ पॉइंट्स होती हैं। योगा भी एक प्रकार का स्टेप्स है, जिसमें 8 स्टेप्स होते हैं। 8 लिम्स ऑफ योगा कहते हैं। 8 स्टेजेस हैं जिससे हम उस समाधि तक पहुंचते हैं। तो योगा सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 टाइप्स के स्टेजेस हैं, तो जाके समाधि तक हम पहुंचते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। तो ये है 8 लिम्स ऑफ योगा। अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे, वहां नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो शुरुआत होती है यम से। यम, फिर नियम, फिर आसना, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या है? नंबर 1 पॉइंट, यम मतलब हमें सोशली, समाज में, सोसाइटी में कितना ज्यादा हमें एथिक्स को फॉलो करना है, मतलब क्या नहीं करना है, वो हमें यम सिखाते हैं। सेकंड है नियम। नियम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमें अपनी जीवन में, अपनी डे टू डे लाइफ में, वहाँ हमें अप्लाई करना है। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, हम नहीं करते हैं, आज वही हम समझेंगे। फिर आसन, नंबर 3। आसन मतलब बॉडी के पोस्चर्स, जो हम योगा आसन्स कहते हैं। फिर नंबर 4 प्राणायाम। प्राणायाम जो हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, वो है प्राणायाम। फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब एक प्रकार की ब्रिज अंदर की ओर जाने के लिए। फिर ध्यान, कंसंट्रेशन। नंबर 7 ध्यान इज मेडिटेशन। और नंबर 8 एक लास्ट अवस्था जो होती है समाधि। तो अगर आपको अपनी बॉडी और माइंड, सोल के लिए कुछ चाहिए, तो वो ये हैं 8 स्टेजेस ऑफ योगा। सो यमा, पतंजलि जो महामुनि थे, महर्षि थे, जिन्होंने योग को क्रिएट किया, इन्वेंट किया, तो उन्होंने यम में सबसे पहली पॉइंट बताई है। यम में 5 पॉइंट्स हैं। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब किसी को भी तकलीफ नहीं देनी है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है। अवॉइडिंग हार्म टू ऑल लिविंग थिंग्स, किसी भी उस इंसान को जिसमें जीवन है, किसी भी वो जीव जिसमें सांसें हैं, उसको हार्म नहीं, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा मतलब ना फिजिकली, ना मेंटली और ना इमोशनली। ना किसी के बारे में गलत सोचें, ना किसी को गलत मतलब हिंसा करें,
राइट, ना खुद को तकलीफ दें। खुद को तकलीफ देना भी हम हिंसा कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो आपके जीवन में है उसे समझते हुए, किसी को माफ करते हुए, हिंसा से दूर रहें, नॉन वायलेंस। सेकंड है सत्य। सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। जितना हो सके सच बोलने की कोशिश करें। बट कलयुग है, हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तकलीफों में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जितना पॉसिबल हो सच बोले। एटलीस्ट अपने आपके जो एक्शंस हैं, जो आपकी सोच है, वहां सच्चाई रखें। कई बार हम झूठ झूठ का सहारा लेते हैं, बट कम से कम अपने एक्शंस में तो सच्चाई रखें। किसी लिए कुछ करना है तो दिल से करें, झूठी या झूठा एक्ट ना करें। सच बोलने से लोग आपको कड़वा मानते हैं, जैसे कहते हैं कड़वा करेला। तो झूठ बोलेंगे तो आपको लोग सर पे बैठाते हैं। तो अगर आपको सच भी बोलना है तो प्यार से बोलें, ताकि उसमें किसी को तकलीफ ना हो। किसी को बिना तकलीफ दिए हुए अगर शांति से प्यार से हम सच बोल सकते हैं तो एटलीस्ट वो ट्राई करें। फिर होता है असत्य, मतलब नॉन स्टीलिंग। किसी की भी कोई भी चीज को चुराना नहीं, चोरी नहीं करना, नॉन स्टीलिंग। किसी की जो भी मटेरियलिस्टिक स्टफ है, जैसे हम कहते हैं किसी का कैश, किसी की वॉच, किसी के कपड़े, किसी के लगेज, किसी के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, मोबाइल, किसी की कोई भी चीज चुरानी नहीं चाहिए। जो आपकी नहीं है उसे अपना मत बनाइए। किसी और की जो चीज है उसे वहां तक ही रहने दीजिए, मतलब नो स्टीलिंग। और अगर डीपली जाएं तो किसी की आइडिया को भी ना चुराएं, किसी का टाइम भी वेस्ट ना करें, किसी की एनर्जी भी ना लें। बेमतलब की किसी की एनर्जी, मतलब कई बार हम बड़ी कंपनीज में देखते हैं, कोई एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, किसी प्रोजेक्ट पे अच्छा काम किया, बस उसका जो सीनियर था, उसका जो बॉस था, उसने अपना स्टैम्प लगा दिया कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, या इस पे हमने काम किया है, या ये मेरी आइडिया थी। तो ना किसी का काम छुड़ाएं, ना किसी की एनर्जी, और ना ही किसी से एक्स्ट्रा काम करवाएं। अपना काम दूसरों से नहीं करवाएं। तो ये है अहिंसा, सत्य, असत्य। फिर फोर्थ है ब्रह्मचार्य। मतलब हमारे अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी है उसे सिर्फ और सिर्फ न्यू जनरेशन लाने के लिए यूज करें। मतलब आपकी जो जनरेशन है उसे आगे बढ़ाने के लिए आप बच्चे पैदा करें। आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है वो आपके अपने पार्टनर तक होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऐसी एनर्जी है जो अगर हम प्रॉपरली यूज करें तो हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा सकते हैं। हम कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो कई लोग हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और वो ही एक सही स्पिरिचुअल लोग होते हैं। जब तक आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी को आपने कंट्रोल नहीं किया, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं जा सकते हो। तभी तो हमारे भारतवर्ष, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो तपस्या करते थे सालों सालों, उनमें ब्रह्मचार्य, वो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। फिर नंबर 5 है अपारिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस। कोई लालच नहीं रखी, जितनी जरूरत है आपकी उतना यूज करें। क्योंकि आपकी जितनी जरूरत है आपने उसको यूज किया, बाकी छोड़ दिया, तो वो दूसरों के काम आता है। सिंपल आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो जितनी जरूरत है उतना खाएं, अननेसेसरी जमा ना करें, मतलब ओवर ईटिंग ना करें। अननेसेसरी अपने घर में जमा करके ना रखें। स्पेशली हमारे यहाँ क्या होता था, अनाज जमा करते थे दो दो चार चार महीने। इंडिया में, सॉरी, वर्ल्ड में ऐसे भी कई देश हैं जिन
जहां लोगों को एक मील भी खाने को नसीब नहीं होता है। क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स इन अ डे। तो बट नेचुरल है कि जो हमें नहीं खाना चाहिए वो हम दूसरों का खा रहे हैं, हम दूसरों की चीजों को यूज कर रहे हैं। तो जहां तक आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है, उतना ही यूज करें। उसके अलावा फिर छोड़ दें। आपके पास अच्छा खासा पैसा है, क्यों और कमाने की सोच रहे हैं? आपका ये लाइफ, ये जो जीवन है, अगर कंफर्टेबली आप पूरा कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, जी सकते हो, तो क्यों ज्यादा दो दो चार चार पांच पांच प्रॉपर्टी लेना, दूसरों के पैसों पर हाथ मारना? राइट। तो यमा हमें सिखाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डोंट्स, वो चीजें ना करो जो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो सेकंड है नियम। नियम मतलब हमें जो करना चाहिए, तो ये हमारी पर्सनल लाइफ स्टाइल में चेंजेस। सबसे पहले शौच है, मतलब प्योरिटी क्लीननेस। शौच है मतलब हमें अच्छे से रहना चाहिए, अपनी बॉडी को नहाना धोना चाहिए, अच्छा मेंटेन करना चाहिए। जो जो जरूरतें हैं हमारे शरीर की, उसे अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज, डाइट, क्लीनिंग, हाइजीनिक, अच्छे कपड़े पहनने हैं, वो हो गया क्लीननेस। और मन के लिए क्या होता है? प्योरिटी। प्योरिटी मन, मन कैसा प्योर होगा? जब हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा निगेटिव और मटेरियलिस्टिक थॉट से दूर रखेंगे। जितना दूर रखेंगे उतना हम साफ, प्योर रहेंगे। और जितना हम प्योर रहेंगे उतना हमारे जो आसपास समाज है वो और ज्यादा प्योर रह पाएगा। नेक्स्ट है संतोषा। संतोषा मीन्स कंटेंटमेंट। इसका मतलब है कि आपके लाइफ में जो कुछ है उसे एक्सेप्ट करो और उसके साथ खुश रहिए। आपके लाइफ में जितनी इनकम है, जितना फैमिली है, जितना बड़ा घर है, जो भी आपके आसपास आपके लिए सही है, वहां आपकी संतोषा, कंटेंटमेंट, सेटिस्फिकेशन होना चाहिए। हाँ, ग्रो करने के लिए आप ज्यादा एफर्ट्स लें, बट जो है वहां पर भी आपको सेटिस्फिकेशन होना चाहिए। आपके आसपास जितनी भी गाड़ियां हैं, आपके घर में जितनी गाड़ियां हैं, जितना जैसा भी घर है, आप सेटिस्फाई रहिए। जब आप उस समय खुश रहेंगे तो आप आगे ग्रो करने के लिए और अच्छे एफर्ट्स ले पाएंगे। फिर नेक्स्ट है तपस। तपस मतलब ऐसी क्वालिटी, तप मतलब सेल्फ डिसिप्लिन। अपने अंदर एक ऐसी आग को जलाना कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा माइंड और बॉडी लेवल पर परफेक्ट पर्सनालिटी बने। ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करें चैलेंजेस को। ऐसा नहीं कि छोड़ दें लाइफ को, जैसी भी लाइफ है छोड़ दें, घर बैठ जाएं, कुछ काम नहीं करें। नहीं, वो कर्म नहीं हुआ। आप कर्मा से पीछे जा रहे हो। जो भी कुछ हो रहा है लाइफ में, ज्यादा एनर्जी के साथ अपने गोल्स को डिसाइड कीजिए और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते रहिए। आप जो भी कर रहे हो, योगा, मेडिटेशन, वो जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी एक प्रकार की चाबी है। की टू सक्सेस वो होती है योगा। स्व अध्याय, फोर्थ पॉइंट, मतलब इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन। स्व का अध्याय, स्व का अध्याय करना। हम हमेशा दूसरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो इंसान ऐसा है, उसने ऐसा करना चाहिए था, उसने वैसा क्यों नहीं किया। बट क्या कभी मैंने खुद का आत्मचिंतन किया है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है? नहीं। तो पहले एक ईगो जो होता है, खुद की मिस्टेक्स, खुद की गलतियां निकालने की कोशिश करो।
तो ही आप जीवन में सफल हो पाओगे। और ये हमें मिलता है योग से जुड़ने के बाद। फिफ्थ पॉइंट है ईश्वर प्राणी दाना। मतलब खुद को सरेंडर करो, परमात्मा भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर करो। क्योंकि जब सरेंडर करते हैं तो ही कुछ नया हमारे जीवन में होता है। जब तक सरेंडर नहीं किया तो विश्वास भी नहीं आएगा उस यूनिवर्स पर, उस भगवान पर, उस परमात्मा पर। उस एनर्जी को विश्वास करना है। और जब हम सरेंडर करते हैं तो हमारे अंदर वो ईगो, एटीट्यूड, स्ट्रेस, न जाने कितनी गलत एनर्जी को हम अपने अंदर से डिलीट करते हैं। क्योंकि सरेंडर वही कर सकता है जो झुकना जानता है, और जो झुकता है वही तरक्की करता है। तो योगा के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यम और नियम, जितना इनको आपने समझ लिया आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया होगी। थर्ड पॉइंट आता है फिजिकल पोस्चर, जिसे हम कहते हैं आसना। लोग कहते हैं कि आसन करना ही सब कुछ है। बट आपको मैं अगर बताऊं कि योग का सिर्फ 5% ही कंट्रीब्यूशन है आसन का। आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, आप बहुत अच्छा आसन कर पा रहे हो, इसका मतलब आप योगी नहीं हो, आप सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आप सच में योगी हो तो आपका मन, आपका तन बहुत शुद्ध होना चाहिए। माइंड बॉडी सोल लेवल तक आप प्योर होने चाहिए। मतलब आप यम और नियम को फॉलो करने वाले योगी होने चाहिए। शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना, शरीर की स्ट्रेचिंग करना, सभी आसन सा अगर करना, वो योगी नहीं होता है। वो तो कोई भी कर सकता है जिसका शरीर फ्लेक्सिबल हो। आसन सिंपली इसलिए किए जाते हैं कि जब आप प्राणायाम या मेडिटेशन के लिए जब बैठते हैं तो आपको शरीर में तकलीफ ना हो। लंबे समय तक आप मेडिटेशन के लिए बैठें, कंफर्टेबल बैठ सकें, इसलिए शरीर को पहले दुरुस्त किया जाता है। तो आसन करना योगा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राणायाम, फोर्थ पॉइंट। प्राणायाम मतलब जिसे हम कहते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। प्राणायाम भी दो अक्षर हैं, दो वर्ड्स हैं, प्राण और आयाम। प्राण मतलब एनर्जी जो हम लेते हैं, सभी लेते हैं, बचपन से ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। आप में ऐसा कोई है जो एनर्जी नहीं ले रहे हैं? क्या आप में से ऐसा कोई है जो प्राण नहीं लेते हैं, सांसें नहीं लेते हैं? सांसें हम नहीं लेते हैं। ये बचपन से, जब से हम पैदा हुए हैं, ये एक प्रकार का रोल है उस एनर्जी का, एक प्रकार का सिस्टम है जो हमारी बॉडी में बाय डिफॉल्ट फिट किया गया है। हम कुछ नहीं करते हैं, हमारी सांसें चलती रहती हैं। रात को सोते हैं तो भी वो हमारा प्राणायाम काम कर रहा है, सांसें चल रही हैं, सांसें कभी नहीं रुकती हैं। तो इसलिए प्राणायाम के दो अक्षर हैं, प्राण और आयाम। प्राण मतलब जो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। आयाम मतलब कंट्रोल करना, उस अवस्था को और ज्यादा एक्सटेंड करना। तो प्राण लिया, सांस ली, और कुछ समय पर उसको होल्ड करना है। तो उसका बेस्ट तरीका होता है अनुलोम विलोम, जिसमें हम एक सांस लेते हैं, रुकते हैं, और फिर दूसरी तरफ से छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट से सांस ली, थोड़ा सा रुकते हैं, और राइट से सांस को छोड़ते हैं। तो होता है प्राणायाम। फिर नेक्स्ट है नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स एक प्रकार की ब्रिज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, दो अलग अलग एक गांव है या दो अलग अलग हिस्से हैं शहर के, उसके बीच में खाली है कुछ, तो उसके वहां पर हम फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं
कि इस तरफ से जाने के लिए, इस तरफ पहुंचने के लिए बीच में कनेक्शन। तो आजकल तो सब जगह फ्लाईओवर बने हुए हैं, तो फ्लाईओवर वही है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? बाहर की जो दुनिया है, बाहर मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सब बाहर की क्रिया से हैं। उससे अंदर जाने के लिए, गोइंग इनवर्ड, उसके लिए हमें चाहिए प्रत्याहार, एक ब्रिज चाहिए जिससे हम अलग अंदर जाएं। प्रत्याहार में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, और हमारी जो सेंस हैं, सेंसुअल ऑर्गन्स हैं, उनसे डिटैच होना है। जो भी ये हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स हैं, उनसे अगर आप डिटैच हुए तो ये आप अंदर जा सकते हैं। तो ये अवस्था है जिसे हम ब्रिज कहते हैं। बाहर की दुनिया, आउटर वर्ल्ड से अंदर की दुनिया, जो इनर वर्ल्ड है, वहां जाने के लिए हमें डिटैच होना है, और विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, सेंसेस से दूर होते हुए अपने आप को अंदर लेकर जाना है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज है नंबर 6, वो है धारणा। धारणा मीन्स किसी भी एक कंफर्टेबल पोस्चर पर बैठकर किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करना। धारणा इज नॉट मेडिटेशन, धारणा इज कंसंट्रेशन। धारणा में आप आंखें बंद कर कर किसी भी एक पॉइंट को फोकस करना होता है। कहते हैं फोकस ऑन एनी सिंगल पॉइंट, कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, पॉइंट हो सकता है, डॉट बिंदु हो सकता है, कोई इमेज, कोई भगवान की इमेज, या आप किसी मंत्र को मन में फील कर सकते हैं, या ब्रीथिंग, अपनी सांसों पर फोकस करें, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथिंग। सो इस तरह से हम फोकस करना सीखते हैं। इस अवस्था में फोकस करना सीखा जाता है। तो ही जो नेक्स्ट स्टेज होती है ध्याना। ध्याना मीन्स मेडिटेशन। जब अगर हमने कंसंट्रेशन सीख लिया एक बिंदु पर, तो हम मेडिटेशन की अवस्था में आते हैं, जहां कोई थॉट, कोई विचार नहीं होता है। हम एकदम शांत अवस्था में होते हैं। अंदर की यात्रा, जो इनर जर्नी है, उसको फील करते हैं, और बिना कोई एफर्ट लिए हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। मन शांत होता है, शरीर में एक पीसफुल एनर्जी का फ्लो होता है। जितना इस अवस्था में आप बैठते हैं, उतना आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने की तैयारी करते हैं। तो थॉटलेस मतलब मेडिटेशन। और जो लास्ट अवस्था है, जिसे हम कहते हैं समाधि। समाधि मतलब प्योर कॉन्शसनेस, एकदम शांति, ऐसी वाली शांति जहां आपको इस दुनिया से परे होकर उस परमात्मा, उस सुप्रीम पावर, वो कलाकार, वो क्रिएटर जिसने हमें बनाया, उस बिंदु से और परमात्मा से कनेक्ट होना। सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, परमात्मा, सुप्रीम सोल से कनेक्ट होने वाली अवस्था है समाधि। और इस अवस्था में ही हमारा कनेक्शन हो पाता है। कई लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, समाधि की कोशिश करते हैं, नहीं होगा। जब तक आपने योग के शुरू के स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तब तक आप मेडिटेशन और समाधि वाली अवस्था तक नहीं पहुंच सकते हो। ये अंतिम अवस्था है, बट उसके लिए पहले की जो 7 स्टेप्स हैं, उन्हें आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये हमें योग से ही पता चलता है। तो ये 8 स्टेप्स, 8 लिम्स, 8 पिलर्स ऑफ योगा,
ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि आप खुद को ज्यादा से ज्यादा प्योर पर्सनैलिटी बनाइए, और आपके जीवन में जो जो जरूरतें हैं उनको समझते हुए, नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए अपने अंदर की तरफ जाएं, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाते हुए, मन को शांत करते हुए मेडिटेशन और समाधि की अवस्था में जाएं। अगर ये चीजें हमने करना सीख लिया, आपके 90% दुख, तकलीफें, स्ट्रगल, स्ट्रेस वहीं समाप्त हो जाता है। करके देखें, अच्छा लगेगा। पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। जिंदगी किसी की भी अच्छी नहीं है, हसीन नहीं है। सबके जीवन में परेशानियां हैं। बट सबसे बड़ी रेमेडी, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में रेमेडी देते हैं, सॉल्यूशन यही है। योग करें, योगा से कनेक्ट हों, और ज्यादा से ज्यादा यम नियम का पालन करें, तो वही सत्युग आएगा। नहीं तो कलयुग में आपको पता है क्या क्या होने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ये जरूर योगा का पालन करें, क्योंकि योगा से ही कर्म बनते हैं। अगर आपने हिंसा करना छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, स्टील करना छोड़ दिया, राइट, जितनी जरूरत है उतना ही अपने पास रखा, बाकी छोड़ दिया, बने अच्छे कर्म। पहले जो गलत कर्म थे, अब अच्छे कर्म बनने शुरू हुए। आपने शरीर को समझा, शरीर अच्छा हुआ। आपने मन को समझा, मन प्योर हुआ, पॉजिटिव हुआ। किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हैं, ना गलत सोच रहे हैं, ना गलत कर रहे हैं। हुए ना अच्छे कर्म। तो बुरे कर्म तो ऐसे ही बनते हैं जब हम खराब सोचते हैं। और फिर हम अपने अंदर की यात्रा पर गए, धारणा, ध्यान, मेडिटेशन, समाधि। जब यहाँ जाते हैं तो चाह कर भी आप किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते हो। ये ऐसी अवस्था है जो इंसान को बहुत ज्यादा इंसान बनाते हैं। इंसानियत, इंसान बनाना ये स्टेजेस सिखाती हैं। हम कहते हैं हम इंसान हैं, हम इंसान नहीं हैं। तो असली इंसान वही है जो योग को समझता है, योग के सभी स्टेजेस को फॉलो करता है। तो यही है हमारे कर्मा, और उनकी हीलिंग है, नेचुरल है, सिंपल है, कोई ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। तो योग करें, योग का प्रचार करें, और मन, तन और आत्मा के लिए जरूर हमेशा, हमेशा, हमेशा करते रहिए। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। करें योग, रहें निरोग।